बच्चों, आपके सामने स्वतंत्रता दिवस के ऊपर एक आउटलाइन दे रहा हूँ और उसके साथ ही उस पे आधारित डिक्टेशन भी रहेगा। और जो भी स्वतंत्रता दिवस से संबंधित आउटलाइन बन रही है या उसमें जो डिक्टेशन आ रहा है उसको आप देखें किस तरीके से बनाना। पहले स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्र का हमारे पास शब्द चिन्ह है, ये स्वतंत्रता, और द स करके लास्ट में वह लगा दें, स्वतंत्रता दिवस। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, लाइन को काट के हिंदू बनाइए, हिंदू उत्तराधिकार को डबल कर दीजिए और अधिनियम से काट दीजिए, उत्तराधिकार अधिनियम। स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र का सब चिन्ह हमारे पास, इसको रूप से काट दीजिए। भारतीय संविधान में भारत को आधा कर दें, संविधान और में लगा दें, भारतीय संविधान में के आधार पर के का सब चिन्ह लगाएं और आधार को डबल करके के आधार पर। सकारात्मक कदम, स कर, सकर हुआ, अब इसको आधा कर दे त निकल जाएगा, सकारात्मक, फिर से देखें इसको, सका आधा कर दिया, त निकल गया, मक और आधा कर दें इसको, म कर दें, सकारात्मक कदम। संयुक्त परिवार, संयुक्त घेरा करके, संयुक्त का सब चिन्ह हमारे पास, संयुक्त परिवार। घरेलू हिंसा, घरेलू ह को डाउनवर्ड करके सर्कल से लगा दे, घरेलू हिंसा। यौन हिंसा संरक्षण अधिनियम, यौन हिंसा संरक्षण और अधिनियम ध से काट दें, यौन हिंसा संरक्षण अधिनियम। कल्याणकारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं। बालिका समृद्धि योजना, ब से बालिका समृद्धि योजना, ब बना लब लगा है, बालिका समृद्धि योजना। भारतीय लघु उद्योग विकास निगम, भाग को आधा करें, भारतीय लघु उद्योग विकास, उद्योग कर दिया, विकास वह लगा दिया और बैंक के लिए काट दो, भारतीय लघु उद्योग, लघु में बीच में काटें, लघु उद्योग, भारतीय लघु उद्योग विकास योजना। अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा और जन बना दें, अन्नपूर्णा योजना। अग्रसर करती है, अग्रसर करती है। महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। आर्थिक सशक्तिकरण, डाउनलोड रहा करके आधा करें, आर्थिक सशक्तिकरण। गांव गांव में, ये ग बनाया, ये गांव हो गया और दूसरा एक व और बना दें यहाँ पर, गांव गांव और में लगा दें, गांव गांव में। उच्च शिक्षा का अधिकार, लाइन को काट के उच्च शिक्षा का अधिकार, अधिकार को डबल कर दें। प्रशासनिक सेवाएं, प्रशासनिक सेवा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर को डबल करके राष्ट्रीय और स्तर को बड़ा कर दें, पर निकल जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। काम कर रही है, काम कर रही है को डबल कर दें। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा। शोचनीय स्थिति, शोचनीय स्थिति है, बीच में काट दें। तो बच्चों, ये इस डिक्टेशन में आने वाली एडवांस आउटलाइन है, इसको आप पहले अच्छे से प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप डिक्टेशन लें। यस स्टार्ट। 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। स्वतंत्रता के पूर्व महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की थी। महिलाओं के सभी तरह के अधिकार सीमित थे। शिक्षा से लेकर संपत्ति के अधिकारों को सीमित रखा गया था। 1947 से पूर्व महिलाओं के पैतृक संपत्ति पर अधिकार सीमित थे। 1929 का हिंदू अधिकार अधिनियम, जो कि बहुमत पर
शासनकर्ता था ने महिलाओं को सीमित अधिकार दिए थे। महिला स्वतंत्र रूप से संपत्ति की हकदार नहीं थी, केवल भरण पोषण का अधिकार था। परंतु 1937 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में हिंदू महिलाओं को पति की संपत्ति में सीमित अधिकार दिए, जिसमें महिला जीवित रहते हुए सीमित संपत्ति रख सकती थी, परंतु उसे संपत्ति को वसीयत करने या बेचने का अधिकार नहीं था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी भारतीय के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जो कि मानवीयता की ओर एक सकारात्मक कदम है। 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू हुआ, जिसमें पुत्रियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार थे, पर कृषि भूमि और संयुक्त परिवार की संपत्ति में अधिकार नहीं थे। महिला को संयुक्त परिवार संपत्ति में सह उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया। सन 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन हुआ और महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिले। इसके अलावा महिलाओं के लिए अन्य कई कानून हैं, जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, भरण पोषण का अधिकार, कार्यस्थल पर यौन हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम है। यह सभी कानून महिलाओं के हितों की रक्षा करता है और महिलाओं को सशक्त करते हैं। आज़ादी से पूर्व महिलाओं की कल्याणकारी योजनाएं नहीं थी, जिससे महिलाएं घर से बाहर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकी तथा महिलाओं का व्यक्तित्व विकास नहीं हो सका। परंतु आज़ादी के बाद महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई, जिसमें बालिका समृद्धि योजना बालिका शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1997 के बाद पैदा हुई बालिकाओं के लिए सरकार शिक्षा के लिए धन उपलब्ध करवाती है, तो महिला उद्यम निधि योजना में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा महिलाओं को लघु उद्योग स्थापित करने के लिए धन मुहैया करवाती है। उद्योगिनी योजना के तहत 18 से 45 वर्ष तक की महिलाएं लघु उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा मुद्रा योजनाएं, अन्नपूर्णा योजना और देना शक्ति योजनाएं ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की ओर अग्रसर करती है। महिला सशक्तिकरण के कई प्रकार हैं, जिनमें आर्थिक सशक्तिकरण प्रमुख है। आज़ादी के बाद महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा तो महिलाओं के कार्यक्षेत्र के दायरे भी बढ़े। शिक्षा ने महिलाओं को और भी सशक्त बनाया। आज गांव-गांव में शैक्षिक व व्यावसायिक कॉलेज खुले हुए हैं, जिनमें महिला शिक्षा को प्राथमिकता है। आज़ादी से पूर्व महिलाओं को वकालत का अधिकार नहीं था, उच्च शिक्षा का अधिकार नहीं था और
प्रशासनिक सेवाओं में वंचित रखा जाता था। धन्यवाद।